आइए शहजादी। फूलों के बाग में तो सब ले जाते हैं, लेकिन तुम हमें कांटों की वादियों में लाए हो। वाह। अब लेकिन क्यों? क्योंकि शहजादी, हमें इस तरह के नागफानी कांटे ढूंढने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो सारे एक जैसे ही हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वाला नागफनी कौन सा है? आँख है या कंचे लगा के घूमती है? नक्शड़ी, काश तुम यहाँ होती। एक काम करिए, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर नागफनी लेके आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन दोबारा चोट मत लगवा लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मिल गए, कांटे मिल गए। हाँ, इसका साया उल्टी तरफ क्यों पड़ रहा है? ये सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे कैसे भी करके 1000 कांटे इकट्ठे करने होंगे। या अल्लाह, शुक्र है कि हम वहां से बच निकले, लेकिन अलादीन का बचना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं आया तो फिर हम महल कैसे पहुंचेंगे? कांटा लगा, हाय लगा, हाय, नहीं लगा, बच गया। चारों तरफ कांटे ही कांटे। अगर भागने की कोशिश की तो कोई ना कोई जहरीला कांटा मुझे चुभ ही जाएगा। इंसान कितने भी चाटे खा ले, लेकिन कांटा एक भी नहीं लगना चाहिए। चढ़ी, शुक्रिया। तुम इन सबको रोको, तब तक मैं कांटे इकट्ठा कर लेता हूँ। चढ़ी, अम्मी, अम्मी रुक जाइए। अरे जीनू, मैं कोई बात नहीं अम्मी। एक समय था
जब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। तू इतना समझदार कब हो गया? हाँ, बिरयानी खाते खाते हो गया अम्मी। शुक्र है खुदा का जो उसने तुझे हमें दे दिया, वरना हम तो अधूरे ही रह जाते। अम्मी, वैसे एक बात कहूं, आप भी ना भाई की तरह मोहब्बत में थोड़ी सी बेइज्जती मिला दिया करिए, वरना रोना आ जाता है। मैं सच कह रहा हूं अम्मी, मोहब्बत और प्याज दोनों एक जैसे होते हैं, अच्छे तो लगते हैं लेकिन रुला देते हैं। अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना अम्मी? कितने दिनों के बाद ये खुशी का मौका आया है, वरना उस जिन ने तो सारी खुशियों को नजर लगा रखी थी। ये जिन ना होते ही मनहूस है, खुशियों के दुश्मन। ऊपर वाला खुशियों के लिफाफे भेजता है और वो जिन उन्हें जला देता है। चिड़ी, वो खत पढ़ा, लेकिन जरा देर से। तुम्हारे लिए लिखा था मैंने। समझ गए थे, लेकिन जरा देर से। शहजादी ने पढ़ लिया और वो मेरे साथ चले आई, वो भी समझ गए थे, लेकिन जरा देर से। नक्चड़ी, अगर तुम नहीं होती ना आज तो बचाओ। शहजादी खतरे में। अम्मी, लगता है बाहर कुछ खतरा है। सार नीचे आओ। नहीं अम्मी, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। शहजादी, कहाँ है आप शहजादी? बचाओ। शहजादी, सांप कहाँ है? अलादीन, अलादीन, शुक्र है तुम आ गए। तुम ठीक तो हो ना? मुझे ये बताइए पहले कि सांप कहाँ है? सांप वो वहाँ है, झाड़ी में। इतनी दूर से क्या वो आपको पत्थर फेंक कर मारेगा जो आप इतना चिल्ला रही है? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में था और आप मुझे छोड़कर यहाँ पे आ गई। वो तो कहिए कि नक्चड़ी, बेटे की तुम, मैं तो उसे वहीं छोड़कर आ गया। शहजादी, आइए मेरे साथ। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पहले तुम जाओ और उस सांप को मार के आओ। अरे अरे अलादीन, अरे अलादीन सुनो, अरे बीन तो बजाते जाओ। इस भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। तो मेरा मतलब है बहस करने से कोई फायदा नहीं। बहन, आपको जो कहना है मुझसे कहिए। आईने तो सारे टूट चुके हैं, अब क्या करें? कसम सोने की अशरफियों की रुखसार, पूरे बगदाद के आईने तुड़वा के तुम्हें तो चैन मिल गया, पर हमें जिन नहीं मिला। क्यों? नक्चड़ी, नक्चड़ी कहाँ गई? ये क्या बदतमीजी है? शहजादी, मुझे माफ कर दीजिए। शहजादी के बालों में फूल लगाए जाते हैं, ये धूल नहीं। लेकिन इस बंजर रेगिस्तान में फूल आएंगे कहाँ से? हमें लगता है कि हम ज्यादा देर यहाँ रुके ना तो हम ही मुरझा जाएंगे। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। कोई इतनी धूप में रह कैसे सकता है? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर से शुरू हो गई इनकी बेवकूफी की वजह से। नक्चड़ी को शुक्रिया अदा नहीं कर पाए, रास्ते भर अब इनकी शिकायतें सुननी पड़ेगी। शुक्र है कम से कम काम तो हो गया। बुलबुल चाचा के मंगाए नागफनी कांटे तो मिल गए। अब जल्दी से मुझे चलना चाहिए, जाकर उस अंगूठी के जिनको पकड़ना है।
और नक्चड़ी को शुक्रिया अदा भी करना है। अगर वो नहीं होती तो मेरी जान जा सकती थी। उसने मेरी जान बचाई। हर बार की तरह इस बार भी उसने मेरा साथ दिया। अब इतनी धूप में खड़े रहोगे या चलोगे भी? ये बिगड़ी हुई जो हर बात में नाराज हो जाती है। मैं इतने दिनों से इनके ख्वाब देखता रहता था। और एक नक्चड़ी, नेक दिल, बहादुर। अब खुद से क्या बातें कर रहे हो? चलो। आप कुछ भी कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सच तो यह है कि आपकी सरपरस्ती में जिन पकड़ना तो दूर रहा, उल्टे सारे आईने टूट गए। हाँ, और नहीं तो क्या, सारे आईने चकनाचूर हो गए। और आप सबको पता है, सुबह से मैंने अपना चांद सा चेहरा भी नहीं देखा। अच्छा, तुम्हें आईना देखना है? अभी दिखाता हूँ। ये लो, इस जली हुई रोटी में अपनी शक्ल देख लेना और देखने के बाद अब्बू को दे देना। लो अब्बू। चुप करो, बस हो गया शेख जिनू। तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम कौन होते हो मेरे हसीन बच्चे का मजाक उड़ाने वाले? तुम अपनी कहो, तुम कहाँ थे? अरे सबसे पहले तुम भाग खड़े हुए, और वो तुम्हारा भाई, वो तो वहां आया ही नहीं। ना वो तब वहां था, ना वो अब यहाँ है। भगौड़ा अलादी। आप खामखा बात को बढ़ा रही हैं भाभी। और आप सबसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि आईने में जिन दिखेगा। और आप बताइए, जिन दिखा था या नहीं? हाँ हाँ, दिखा था। तो आप ही बताइए कि अगर हम जिन को देखेंगे नहीं तो हम उसे पकड़ेंगे कैसे? वे। नाज़नीन इस बात से इनकार नहीं कर रही कि जिन दिखा, पर देखने के बाद कौन सा कमाल हो गया रुखसार? कौन सा उसके गले में फंदा डाल दिया तुमने रुखसार? मैं पूछती हूँ, अगर जिन को पकड़ेंगे नहीं तो उसे भगाएंगे कैसे, बताओ? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ कि मेरी तरफ कौन है और रुखसार की तरफ कौन है? हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो तय हुआ, आज से ये हुए नाज़नीन के नगीने और ये हुए रुखसार के रंगीले। रुखसार बहन की वजह से कम हम ये तो जान पाए हैं कि बला दिखती कैसी है। हम तो रुखसार बहन के साथ हैं। अरे जिन तो अपना हुलिया बदलते रहते हैं, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी शक्ल में आ सकते हैं। वही तो नाज़नीन कहती है, जिनकी अपनी कोई शक्ल थोड़ी है, वो तो किसी की भी शक्ल ले सकता है। क्या पता अभी यहाँ इसी वक्त हमारे बीचों बीच खड़ा हो। के हिसाब से तुम्हें अंगूठी का नहीं, जूती का चेन होना चाहिए। गए थे चिराग के जिन को ढूंढने, अब तुम हमसे ये कह रहे हो कि तुम कोई आईने तोड़ कर लाए हो? जिन के नाम पर ठप्पा हो तुम, ठप्पा ठप्पा। आप समझ नहीं रहे हैं आका, ये सब मेरी एक चाल थी।
सारे आईने चिराग के जिन ने तोड़े थे। चिराग के जिन ने सारे लोगों के सामने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल किया। तो ये तुम्हारी चाल थी कि तुमने उसे बाहर आने पर मजबूर किया। जी आका, ये मेरी ही चाल थी। माना वो मेरे हाथ में ही आया, लेकिन ऐसे ही अगर वो अपना जादू सबको दिखाता रहा तो हाथ आएगा जरूर। जिन हाथ आएगा, जिन हाथ आएगा, जिन हाथ आएगा। अरे कब आएगा जिन हाथ? तुम्हारे पैंतरों से जिन हाथ आएगा ये सिर्फ तुम्हारे ये भोंदू रंगीले समझते होंगे। नाजनीन के नगीने तो यही मानते हैं कि जिन को सिर्फ नाजनीन काबू में कर पाएगी। अब देखते हैं जिन को कौन काबू में करता है। और हाँ, अगर तुम्हारा वो कामकाजी बेटा मिल जाए तो उसे कह देना कि कभी कभी अपनी अम्मी का भी साथ दे दिया करे। चलो मेरे नगीनों। सब मेरे खिलाफ है, मुझसे नफरत करते। अम्मी भी, अम्मी को मेरी वजह से चोट लग गई। इतना कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं क्या करूं? घबराओ मत जीनू, मैं जानता हूं कि वक्त कम है, लेकिन बीतते वक्त के साथ तुम बेहतर होते जा रहे हो। तुम अपने जादू पर वक्त दर वक्त और काबू पाते जा रहे हो। लेकिन उस्ताद जी, इसी जादू की वजह से अम्मी को चोट पहुंची। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं भाई को क्या जवाब दूंगा। अलादीन तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये तुम्हारी मजबूरी है। तुमने जो भी किया अपनी हिफाजत के लिए किया, खुद को महफूज रखने के लिए किया, और वो भी यही चाहता है कि तुम महफूज रहो। बाकी रहा सवाल तुम्हारी अम्मी का, तो उन्हें तुम नीम का मलहम लगा देना और हल्दी का दूध पिला देना। मैं किसी को जानता हूं जो इसी तरह के नुस्खों से हर तरह की चोट, हर तरह के जख्म को ठीक कर देती थी। अरे उस्ताद जी, यही बात तो मेरी अम्मी भी कहती हैं। नीम की पत्तियों का मलहम, हल्दी का दूध। उस्ताद जी, मैं तैयार हूँ। हाँ जीनो, तुम वो गुफा का मुहाना देख रहे हो और वो बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो? जी उस्ताद जी। अब तुम अपना जादू चलाओ और उन पत्थरों को उठाकर इस गुफा का दरवाजा बंद कर दो। जी उस्ताद जी। नहीं उस्ताद जी, उस वक्त हो गया, लेकिन इस वक्त नहीं हो पा रहा है। होगा, जरूर होगा। याद करो उस अंगूठी के जिन की वजह से तुम्हारी अम्मी कितनी ख्वार हुई। वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अलादीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ। उसकी वजह से बगदाद का हर इंसान आज जिन के नाम तक से नफरत करता है। गुस्से को याद करो, उसे वजह बनाओ अपने जादू की। अब करो। आते बाते तहीं चटाके, जादू वाले चले पटाके, सब देखे मुझे बुड़ बुड़ के, पत्थर आए उड़ उड़ के। वो अंगूठी का जिन चाहता है कि तुम अपनी अम्मी से और अलादीन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओ।
हो गया। उस्ताद जी, मैंने कर दिखाया उस्ताद जी। अगर भाई इस वक्त होता तो कितना खुश होता। जरा रुको। उस्ताद जी, ये क्या कर रहे हैं? ये मशाल क्यों जला रहे हैं? इसके धुएं से आपका दम घुट जाएगा। चलिए बाहर चलते हैं। हाँ चलो। लेकिन जीनू, गुफा का मुहाना तो बंद है। अब तुम अपना जादू चलाओ और इन पत्थरों को हटाओ, नहीं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं खास कर यही दम तोड़ दूंगा। नहीं उस्ताद जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाके, रुमाल धुल जाएगा, ये मुहाना खुल जाएगा। उस्ताद जी आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस्ताद जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा।